शिक्षा गुरुकुल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा गुरुकुल पे। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और इस दिन से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। जो कि देवशैनी में बंद हो चुका था, वो सभी शुभ और मांगलिक कार्य देव उठनी एकादशी के दिन से ही आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, साथ में माता लक्ष्मी का। देव उठनी एकादशी के दिन इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का तुलसी माता से इस दिन विवाह करवाया जाता है। इस दिन जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान का दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। एकादशी तिथि के दिन शालिग्राम से माता तुलसी का विवाह भी करवाया जाता है। तो इस दिन संध्या के समय गन्ने का मंडप बनाना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ गाजे और बाजे के साथ भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का इस दिन विवाह करवाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा कि एक राजा था। उसके राज्य में सभी प्रजा अति सुख से रहती थी। एकादशी को वहां पर कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे और एकादशी के दिन कोई अन्न ग्रहण भी नहीं करता था। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर रास्ते पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकल रहा था और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी स्त्री, जो कि भगवान बने हुए थे, वो बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानती या पहचानती, मुझे भी कोई नहीं जानता, तो मैं किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो चुका था, अतः उसने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी तिथि थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिल पाएगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण उनसे पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी अपनी स्थिति बतला दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और उस विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा के साथ भगवान का पूजन करते हैं
या कथा श्रवण करते या व्रत के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल शिक्षा गुरुकुल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।